नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघट्य और वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। दरअसल दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट और वैद्युत वियोजन का सिद्धांत है क्या, तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं वैद्युत अपघट्य के बारे में। दरअसल दोस्तों वैद्युत अपघट्य एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आप जल में घोलेंगे दो भागों में टूट जाएंगे। जैसे वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वैद्युत अपघटन, वैद्युत मतलब विद्युत के द्वारा, अपघटन मतलब होता है टूटना। जैसे HCl है और इसे आप किसी जलीय विलयन में या फिर किसी पात्र में रखकर इलेक्ट्रिक के द्वारा तोड़ सकते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग जानते हैं विद्युत वियोजन के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों ये विद्युत वियोजन का सिद्धांत है क्या। दरअसल वैज्ञानिक आर्हेनियस ने सन 1887 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य पदार्थ को उनके गुणों की व्याख्या के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी प्रस्तुत किया, जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों वैद्युत वियोजन का सिद्धांत है क्या, इसे आर्हेनियस ने दिया था सन 18 और 87 में। अब इनका कहना क्या था, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। इनका कहना था किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस क्रिया को आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर, दोस्तों कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो उसे जल या किसी अन्य विलायक में आप क्या करिए, घोल दीजिए। जब घोलेंगे तो क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। इस क्रिया को आयनन या विद्युत वियोजन का सिद्धांत कहेंगे, चाहे जो पदार्थ हो, NaCl एनीवन समथिंग। इसी प्रकार विद्युत आवेश युक्त परमाणु होते हैं, यानी आप किसी पदार्थ को जब जल में घोलेंगे तो जैसे NaCl है दो भाग में टूटेगा, Na+ और Cl-, तो एक पर धनायन होगा दूसरे पर ऋणायन होगा। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, नाउ दिस थर्ड पॉइंट, विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन में उपस्थित धनायन कुल ऋणायनों की संख्या की मात्रा बराबर होने के कारण विद्युत अपघट्य का विलयन उदासीन होता है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप किसी पदार्थ को यानी किसी पदार्थ के जलीय विलयन को जब आप क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक। और मित्रों जब हम NaCl को जल में घोलेंगे, जैसे मान लीजिए NaCl को अगर हम जल में घोल दिए, ठीक। अब NaCl को आप जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, दो भाग में टूट जाएगी, Na+ और Cl-। तो Na+ दोस्तों Cl- में क्या हो गया, टूट गया। तो अगर मान लीजिए अगर हम 10 मॉलिक्यूल NaCl के घोल देंगे किसी विलयन में, तो 10 तो Na+ के मिल जाएंगे और वहीं 10 किसके मिल जाएंगे, Cl- के। धनायन और ऋणायन की मात्रा समान है, तो दोस्तों धनायन और ऋणायन की मात्रा समान होने के कारण वह विद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। अब ये पॉइंट क्या कहता है, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित होते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं, इसे आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाते हैं। दोस्तों जब आप किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोल देते हैं तो आयनिक फॉर्म में वियोजित हो जाता है, और कितना मात्रा वियोजित हुआ उसी को हम लोग आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। और इसे निकालने के लिए फार्मूला भी होता है, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा बराबर होता है वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या वियोजन के पूर्व। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, NaCl के, और हमने कहा जब हमने इसे जल में घोला तो 50 मॉलिक्यूल क्या हो गए, टूट गए। तो 50 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो 1 बटे दोस्तों कितना आ गया, 2, यानी 0.5 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल NaCl के मॉलिक्यूल को जल में घोल दिया तो हमने कहा 100 मॉलिक्यूल में 50 मॉलिक्यूल आयनिक हो गए, वियोजित हो गए। तो अब कह रहा है आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा बताइए कितनी मात्रा वियोजित हुई। तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 50 मात्रा जब वियोजित हो गई तो फार्मूला क्या होता है, आयनन की मात्रा बटे वियोजन की पूर्व मात्रा। आयनन की मात्रा कितना है, 50 है, वियोजन की पूर्व मात्रा कितना है, 100 है, तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वियोजित अणुओं की संख्या यानी कितनी मात्रा वियोजित है बटे कुल अणुओं की संख्या, कितना था कुल अणुओं की संख्या, 100, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आयनन और वियोजन के बारे में सीख पाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।